नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज की बात हम जो करेंगे, आपको ये बताऊंगा कि ट्रांजिट जो गोचर होता है वो कहाँ से देखना चाहिए, किसके लिए कहाँ से देखना चाहिए, और ट्रांजिट का जो जो ग्रह अपने से कहाँ पर जा रहा है उसका कितना महत्व है। राशि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या लगन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगन का क्या मतलब है, राशि का क्या मतलब है, लगन और राशि में दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। केतु किस ग्रह से, केतु का कोई भी ग्रह किस ग्रह से कहाँ जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर ग्रह 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह आपकी कुंडली के किसी ना किसी पार्ट को दर्शाते हैं। वो कोई भी ग्रह का गोचर कहाँ से कहाँ पर हो रहा है ये एक बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिर्फ आपको इतना बताने का प्रयास करूंगा कि आज आपको अगर गोचर देखना है, किसके लिए देखना है, तो कैसे देखना है, और केतु का गोचर केतु से अगर कहाँ पर हो रहा है तो वो आपके लिए क्या लेके आने वाला है, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसको लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करा करें, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आपका 1 सेकंड में मतलब 2-4 सेकंड लगते हैं। सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देंगे तो उससे आपको मेरी अपलोड होने वाली वीडियो, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और एक बात और, कंसल्टेशन अभी मैंने 1 महीने के लिए स्थगित कर दी है क्योंकि गोचर इस समय जो अच्छा नहीं चल रहा। पहली बात तो मंगल महाराज नीच के चल रहे हैं, ऊपर से राहु केतु जो 0 डिग्री के आसपास रुके हुए हैं, तो ये दोनों घातक होते हैं। 0 डिग्री के ऊपर राहु केतु राशि बदल रहे होते हैं, अपना सिस्टम बदल रहे होते हैं। एक बात इस वीडियो में आपको और बताऊंगा कि किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है किसी राशि पे कब पड़ता है, कितने % पड़ता है, और कब उसका उस राशि पे पूरा प्रभाव होता है, ये गोचर का सबसे बड़ा रूल है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है, समझने का प्रयास करना है। सच में अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ इतना ही पड़ा है कि मेरा ये ग्रह यहाँ पर तो मेरे को कैसा रहेगा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेकार है, क्योंकि कोई एक ग्रह आपकी कुंडली के इवेंट को, आपके जीवन के इवेंट को नहीं दर्शा सकता। उसके लिए बाकी ग्रहों की जरूरत पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बाकी चनों की जरूरत पड़ती है। आपकी लाइफ का कोई भी इवेंट होता है उसमें सिर्फ एक ग्रह आपको इवेंट नहीं दे सकता, बाकी ग्रहों की जरूरत पड़ती है। चंद्रमा जो है वो इवेंट का मेकर है, इवेंट कब होगा ये चंद्रमा बताता है। इवेंट किसकी मर्जी से होगा ये सूर्य बताता है। कौन सा इवेंट कब होने वाला है, किस ग्रह से संबंधित होने वाला है, ये वो ग्रह बताएगा। ये सब गोचर की बारीकियां हैं, इसको अगर आपको समझना चाहिए अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, और किसी के लिए ना सी अपने लिए अपनाना चाहते हैं, तब भी आपको ये सब चीजें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं कि गोचर किसको कहां से कैसे देखना चाहिए। अमूमन आप लोगों को ये देखने को मिलता है, जो गोचर देते हैं वो बोलते हैं 12 राशियों के हिसाब से, मेष राशि का ये, टॉरस राशि का ये, मिथुन राशि का ये, कर्क राशि का ये। तो वो क्या करते हैं, उस राशि को लगन में ले आते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। मान लीजिए आपका जेमिनी राशि में, मिथुन राशि में चंद्रमा पड़ा हुआ है, लेकिन वो चंद्रमा 6ठे घर में पड़ा हुआ है, तो उसको आप लगन में कैसे लेके आओगे। तो जब आप उसको लगन में लेके आओगे तो क्या होगा, आपके साथ 6ठे हाउस के इवेंट जो भी आपको बताया जा रहा है, अच्छा या बुरा, वो 6ठे हाउस से संबंधित होगा, ना कि आपके लगन से। दूसरी बात, वो इवेंट जो होगा अच्छा या बुरा, वो आपके मन की
अनुकूलता और प्रतिकूलता को दिखाएगा, ना कि आपकी फिजिकल बॉडी को। क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, आपका मन कैसा है ये चंद्रमा डिसाइड करता है। इसलिए जो इवेंट होगा चंद्र कुंडली से या चंद्र राशि से, वो आपके मन के हिसाब से होगा कि आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, उसके हिसाब से, ना कि आपके लगन के हिसाब से। अगर आपको ये देखना है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तब आपको लगन देखना चाहिए कि आपका कौन सा लगन है, क्योंकि लगन आप हो। वो जो भी इवेंट होगा अच्छा या बुरा, वो आपके साथ होगा, ना कि चंद्रमा के साथ। चंद्रमा मन की प्रतिकूलता अनुकूलता। अब कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो सेटिस्फाइड, खुश रहते हैं। कुछ भी नहीं है फिर भी खुश हैं, और लोग हैरान होते हैं, यार इतना बढ़िया आदमी है, कुछ भी नहीं है फिर भी प्रसन्न है। जैसे दिहाड़ी करने वाले मजदूर आप देखो, सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, रात को घर पे जाकर आराम से नींद सोते हैं। और वहीं जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, सब कुछ भी है, सारा कुछ ताम झाम है, उसके बावजूद उसको नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है। अगर वो इस एरिया में रहते हैं, ताम झाम के अंदर सारा कुछ है, तो उनका लगन जो है वो दिखाता है कि ये आदमी इस स्थिति में रहेगा, ये आदमी मजदूरी करेगा, ये लगन दिखाता है। तो आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं केतु का गोचर, केतु से। केतु अपने घर से कहाँ जा रहा है, कितना नजदीक है, वो इवेंट, अब उसके लिए आपको केतु को समझना पड़ेगा। केतु 8वें घर का को लोड है, मतलब आपकी इनहेरिटेंस, वो पैसा जो आप सिर्फ आराम से बैठ के कमाते हो, स्टॉक मार्केट से, आपको पेरेंट्स से मदद मिलती है, इन लॉ से मदद मिलती है, उसका, आपकी इंट्यूशन का, आपको क्या चाहिए उसका। तो जब ये यहां पर से गोचर करेगा अपने घरों से, जहां पर वो आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, उसका रिजल्ट 70 से 80% आएगा। चंद्रमा से, चंद्र लगन से और आपके लगन से इतना नहीं आएगा जितना वो वहां से रिजल्ट देगा। वो कहां से कहां जा रहा है, क्योंकि आप अपने घर से कितना दूर जा रहे हो, कितना पास हो, ये मैंने पहले भी बताया था। अगर आपका ऑफिस आपके घर के पास है तो कोई दिक्कत होती है, कोई इश्यू होता है, कोई बात होती है, तो आप फटाफट घर पे आ सकते हो। अगर आपका घर बड़ी दूर है, ऑफिस बड़ी दूर है, तो कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो आपको आने में टाइम लगता है, तो आप किसी को बोलते हो यार मेरे घर पे जाना है, मैं अब घर पहुंच रहा हूँ, ये होता होगा बहुत से लोगों के साथ ऐसा। तो ये वो चीज दिखाता है कि ये क्या करने वाला है। तो बात करते हैं केतु की। केतु अगर आपका एरीज राशि में बैठा हुआ है, तो अभी उसका गोचर पंचम हाउस में होगा। अभी एरीज राशि आपकी कहीं मर्जी पड़ी हो, वहां से मान लीजिए आपकी एरीज राशि 8वें घर में पड़ी है, तो केतु का गोचर कहाँ होने वाला है, लियो साइन के अंदर, 12वें घर में। तो अपने से पंचम जा रहा है, 12वां घर क्या है, खर्चे का है, 8वां घर क्या है, पैसे का है। तो यहां पर यह दिखाता है कि यहां पर आप कुछ ना कुछ अपनी, 8वां घर साधना का भी है, जब आप ये दुनिया छोड़ के मोक्ष की तरफ जाना चाहते हो, धर्म की तरफ जाना चाहते हो, उसका भी है। तो ये दिखाता है कि अभी आपकी लाइफ में एक चेंजेस आने वाला है। आप अपनी सेहत के प्रति, अपने मोक्ष के प्रति, अपने साधना के प्रति सचेत हो जाओगे, कुछ ना कुछ नया करोगे। पैसा अगर आपके पास इनहेरिटेंस है, या तो उसको बेच के आप फॉरेन सेटलमेंट का सोचोगे, चलो बाहर चलते हैं, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाएगी कि आपको कोई लोग कहेंगे मैं पैसा लगाता हूं, तुम काम करो। जब आप काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12वां घर डिस्टर्ब होगा, मतलब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, लेकिन वो जो भी होगा आपके फायदे के लिए होगा, कमिंग टाइम में, आने वाले समय में। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो फॉरेन से मिले, चाहे आपकी जॉब चेंज हो, चाहे वो आपके ससुराल से मिले,
कोई पैसा आपने लगा रखा है स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ से पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करें या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करें, जैसे बिटकॉइन है, उसके अंदर फॉरेन से संबंधित शेयर बाजार है, शेयर है, उसके अंदर ये सब आपको बेनिफिट देके जाएगा अगर आपका एरीज में केतु बैठा हुआ है। वही केतु अगर आपका टॉरस राशि में बैठा हुआ है तो वहां से वो 4th हाउस में जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपको अपनी फैमिली से जुदा होना पड़ सकता है, घर चेंज करना पड़ सकता है, घर में कुछ अपनी मंशा के मुताबिक कोई बदलाव, उतार चढ़ाव, बदलाव मतलब कल ही पेंट करा लिया, कोई कंस्ट्रक्शन करा ली, कोई रेनोवेट करा लिया, गाड़ी चेंज कर ली, जमीन नहीं ले ली, वो दिखाता है। बेसिकली आपका यहाँ पर घर चेंज के चांस ज्यादा है, घर या गाड़ी, ये दोनों में से एक चीज आप चेंज करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि केतु को क्या बोलते हैं, ब्रेक, जो चल रहा है उसको छोड़ के एक नई नई शुरुआत, नया कुछ करें। तो घर के अंदर चीजें चेंज कर सकते हो आप, घर से संबंधित चीजों को चेंज कर सकते हो, एसी, फ्रिज, फर्नीचर, कुछ भी उसमें चेंजेस आएंगी आपकी। वृषभ राशि में केतु अगर बैठा है तो, मिथुन राशि में केतु अगर बैठा है तो 3rd हाउस के अंदर गोचर करेगा। तो यहां पर क्या होगा, आप कोई ना कोई नई एजुकेशन शुरू कर सकते हो, कुछ चीजें पढ़नी शुरू कर सकते हो, फोन चेंज कर सकते हो, प्रिंटर चेंज कर सकते हो, आपके पास डिग्रियां हैं, आप सोचते हो एक डिग्री ये भी कर लूं, वो कर सकते हो, उसके अंदर आपका इनिशिएटिव होगा। आपके पड़ोसी बदले जा सकते हैं, या आपका जॉब के अंदर ट्रांसफर होकर आप कहीं दूसरी जगह पर जा सकते हो जहां पर आपको पैसा मिले, आपका इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो जाए, वो दिखाता है यहाँ पर। उसके लिए ये गोचर आपके लिए कुदरती अच्छा ही होगा, क्योंकि केतु क्या है, लियो साइन के अंदर बड़ा अच्छा होता है। केतु खुद भी फायरी है और लियो साइन भी फायरी है। तो ये सब चीजें मिथुन राशि वालों के साथ होने के चांसेस पूरे हैं, जिनका मिथुन राशि में केतु बैठा हुआ है। अब जिनका कर्क राशि में केतु बैठा हुआ है तो उनके 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस में क्या दिखाता है कि यहां पर अभी आपको पैसा कमाने के चक्कर में परिवार छोड़ के जाना पड़ेगा किसी दूसरी जगह पर। मुंह से संबंधित, दांतों में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं। दांतों में कीड़ा लग गया, दांत नहीं लगवाने हैं, दांत टूट गए हैं, कोई आरसीटी कुछ भी कराना है तो वो करवा सकते हैं। फेस पे जैसे दाग हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पर पैसे से संबंधित, फेस से संबंधित, आपकी फैमिली से संबंधित होगा। शादी नहीं हो रही तो फैमिली में कोई ना कोई नया मेंबर आके जोड़ने की संभावना पूरी है, कोई बच्चा आ जाए, किसी की शादी हो गई वो घर पे आ जाए, ये सब होगा। तो पैसा बेसिकली मेन इवेंट आपकी फैमिली पैसे से संबंधित होंगे। आय का नया रिसोर्स बन सकता है अगर आपका केतु कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है। अब यहीं पर केतु आपका लियो साइन के अंदर बैठा हुआ है, केतु के ऊपर केतु का गोचर। तो जब भी राहु केतु के ऊपर राहु केतु का गोचर होता है तो जिंदगी एक, दो चीजें हैं, राहु केतु के ऊपर राहु केतु का गोचर और राहु के ऊपर केतु का गोचर और केतु के ऊपर राहु का गोचर, मतलब अभी जिनका लियो में राहु है या लियो में जिनका केतु है उनकी लाइफ में यहां पर बड़े बदलाव आने की संभावना है। ऐसे लाइफ में बदलाव आने की संभावना है कि आपकी लाइफ पूरी पलट जाएगी, यहां से पूरी ना पलटे, थोड़ी बहुत तो पलट जाएगी। वो चेंज आपको दिखाई देगा कि आप क्या करने वाले हो या क्या करने वाले की सोच है आपकी, क्या करोगे। और वो सोच जो है, वो जो डिसीजन आप लोगे वो लॉन्ग टर्म आपको जाके फायदा देगा, लॉन्ग टर्म। अभी उसका फायदा नहीं मिलेगा, अभी उसको आप स्टार्ट करोगे। तो कोई भी काम चीज आप स्टार्ट करते हो, आप पढ़ना शुरू करते हो, आप गाड़ी सीखना शुरू करते हो,
आप घर बनाना शुरू करते हो, उसमें टाइम लगता है बनने में, पढ़ने में, गाड़ी सीखने में, जॉब के अंदर प्रमोशन होने में। तो यहाँ पर जॉब के अंदर प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं आपके, आपकी सीट बदली जा सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है, शादी होने की संभावना है, कोई ब्रेकअप आपका हो सकता है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका पार्टनर से डिस्कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, चाहे वो आपके फायदे के लिए हो, या आपको अपने पार्टनर की, जो आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, उसकी रियलिटी पता लग जाए यहाँ पर आपको, ये भी हो सकता है। और अगर राहु के ऊपर से केतु जा रहा है तो ये आपको, इसके 90% चांस है आपको उसकी रियलिटी पता लगेगी कि जिसके साथ आप रिलेशन में हैं, तो वो आदमी कैसा है। कोई ना कोई एजुकेशन से संबंधित वो काम शुरू कर सकते हो, चलो ये सीखते हैं। उसके बाद वर्गों में अगर आपका केतु बैठा, कन्या राशि में केतु बैठा है, तो ये केतु अपने से 12वें, तो अभी क्या करेगा यहाँ पर आपको, अपने से 12वें में क्या करेगा, आपको यहाँ पर खर्चा करवाएगा, सडन एक इवेंट देगा जो आपकी बेहतरी के लिए होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो लॉस का होता है। जब भी आप अपने काम से अपने घर पे आ रहे हो, इसको कैसे देखेंगे, जब भी आप अपनी जॉब से, अपने काम से अपने घर पे आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने काम छोड़ के आ रहे हो। अगर वही आप काम पर बैठे होते तो आप 2-4 पैसे कमा लेते, लेकिन आपने कहा नहीं यार, मेरे को घर भी जाना है, पैसे तो कमाते रहेंगे, तो आप वो काम छोड़ के, ऑफिस बंद करके, दुकान बंद करके, अपना काम छोड़ के घर पे आ रहे हो, तो आपकी इनकम रुक गई, लेकिन घर पे आप एक अपने फैमिली के अंदर जा रहे हो। दोनों चीज़ें हैं, फैमिली का सौहार्द भी मिल रहा है, काम छूट गया, इनकम बंद होगी। लेकिन जब आप घर छोड़ के तो काम पे जाते हो, तो फैमिली से दूर जा रहे हो और पैसा कमा रहे हो। एक चीज का नुकसान यहां पर है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ, लेकिन कई लोग घर बैठे बैठे काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूं, तो ऐसा कुछ आपके साथ होगा। अब मान लीजिए वही वर्गो साइन आपका थर्ड हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, कर्क लग्न थर्ड हाउस के अंदर, उसमें केतु बैठा हुआ है, तो उसके 12वें में केतु आ गया अभी, तो क्या करेगा, आपका घर छुड़ा देगा, घर चेंज करवा देगा आपको, गाड़ी चेंज करवा देगा, छोड़ के जाना पड़ेगा आपको, मदर को छोड़ के जाना पड़ सकता है कहीं ना कहीं दूर, या काम की वजह से आपके मन की शांति भंग हो गई, काम का प्रेशर इतना बढ़ गया, लोड इतना बढ़ गया कि मन की शांति भंग। इसी तरह से अगर वर्गो राशि आप देखो, अगर आपके 7th हाउस में मान लीजिए, तो पंचम में केतु आ रहा है, तो क्या करेगा यहाँ पर, आप अपनी इनहेरिटेंस से पैसा निकाल के अपने बिजनेस में डाल सकते हो। शादी होने वाली है तो पैसा नहीं है, तो भैया वो पैसा आपने जोड़ के रखा था, वो पैसा आप अपनी शादी पे खर्च कर रहे हो। और भी कुछ नहीं, चलो आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो गया, उस पर वो पैसा जा रहा है, ऐसे आप इसको देख सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ पर खर्चा होगा, एक जगह से नुकसान होगा, एक जगह से फायदा होगा, वो डिपेंड करेगा कि अब एग्जाम्पल आपको मैंने दे ही दी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तुला राशि में केतु बैठा हुआ है, तो अपने से 11वें में जा रहा है, तो 11वां क्या होता है, दोस्त। अभी आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को काटना छांटना शुरू कर दोगे। यहाँ पर आपको दोस्तों की पहचान होगी, कौन आपका असली दोस्त है, कौन आपका नकली दोस्त है। यहाँ पर आप अपनी पार्टियां जिनसे आप डील करते हो, उनको काटना छांटना शुरू करोगे कि ये पार्टी मुझे खराब करती है, इसको आगे से माल नहीं देना, ये पार्टी बढ़िया है, इसको जितना माल कहेंगे उतना माल दूंगा। कोई नए क्लाइंट, नए दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पर, जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा करेंगे। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात को। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, आपका 11वां घर डिजायर का भी है, तो केतु, अभी आपकी कोई एक डिजायर ऐसी जो पूरी, मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो उसकी डिजायर पूरी हो गई,
अभी दूसरी डिज़ायर आ जाएगी कोई ना कोई, अभी यार शादी हो गई है तो कुछ ऐसा काम करें कि खर्चा बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, क्योंकि शादी होगी तो जिम्मेदारी आ गई, उसके ऊपर आगे में सोचेंगे, वो कोई नया इनिशिएटिव कराएगा। अच्छा बच्चा नहीं हो रहा, चलो बच्चा हो गया, अब बच्चा हो गया तो फिर जिम्मेवारी और बढ़ गई, उसके बारे में सोचेंगे यार आज बच्चा हो गया तो कल इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके लिए पैसे इकट्ठे करो, मेहनत करें, उस तरफ आप जाओगे। ऐसा कुछ ना कुछ आपका होगा। स्कॉर्पियो राशि, जिनका स्कॉर्पियो के अंदर केतु बैठा हुआ है तो उनके 10th हाउस के अंदर, तो लिख लो यहां पर आपका प्रोफेशन चेंज होने वाला है। प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, या तो आपका डिमोशन होगा या प्रमोशन होगा, डिपेंडिंग ऑन यहां पर केतु के ऊपर एस्पेक्ट किसका आ रहा है, ये बाकी घरों पर भी काम करेगा, एस्पेक्ट किसका आ रहा है, कुंडली में भी, गोचर में भी, और कौन से ग्रह के ऊपर से जा रहा है वो मैंने पिछली वीडियो बना के डाल दी, वो आप देख सकते हो। तो काम के अंदर चेंजेस, काम के अंदर आए, आपकी डेली रूटीन बदलनी शुरू हो जाए। हो सकता है आपको काम का ऑर्डर ज़्यादा मिल गया, पहले आप 9 बजे ऑफिस जाते थे, अभी आपको 7 बजे ऑफिस पहुंचना है क्योंकि काम का बोझ बढ़ गया। कुछ काम के अंदर नया सामान जोड़ दिया, चीज़ जोड़ दी, मान लीजिए आपका ज्वेलरी का काम है, उसके अंदर आपने कुछ और ऐड कर दिया, भाई चलो इसको ये भी ऐड कर देते हैं, कुछ और सामान साथ में रख लेते हैं, तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो क्या होगा, घर छोड़ना पड़ेगा, जल्दी घर से दूर रहना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा कि ये काम शुरू किया है, इसका ऑर्डर दीजिए, ये करिए वो करिए। मतलब काम के अंदर बदलाव, जॉब के अंदर बदलाव, आपकी डेली रूटीन में बदलाव दिखाई देंगे आपको 101%। और केतु आपका वृश्चिक राशि में है। अगर केतु आपका धनु राशि के अंदर है तो यहां पर आपके बॉस चेंज होने की पूरी संभावना है। कोई भी आपका बॉस, अगर आप जॉब करते हैं या जिनसे अगर आपका बिजनेस है, तो जिनसे आप माल लेते हैं, जिनसे आप माल ले रहे हैं वो एक तरह से आपके बॉस ही हैं देखा जाए तो अभी आप क्या करोगे, कहीं दूसरी जगह से माल लेना शुरू कर दोगे, नए बॉस बनाओगे, नए गुरु, तो नई इनिशिएटिव। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो आप सोचते आप सोचो लो यूपीएससी का एग्जाम कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो कोई ना कोई आप इंजीनियर लोगे, यहाँ पर आपका टीचर गुरु ये सब, फादर नहीं बदल जाए, फादर तो वही रहेगा, लेकिन किसी ना किसी वजह से फादर से दूरी हो सकती है। स्टूडेंट है तो पढ़ने दूर जा सकते हैं, फादर के साथ काम करते हैं तो फादर कहेंगे चल मैं तेरे को ये काम स्कूल देता हूँ, तू ये काम कर, ये काम तो हैंडल है, ये इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, तू इस ये डिपार्टमेंट तेरा, तो उस चक्कर में आप जाते हो तो आपका फादर से डिस्कनेक्शन, ऐसा कुछ आपके साथ होगा। वही केतु अगर आपका मकर राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर 8वें घर में, तो भैया आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफर आने वाली है, और ये सडन एकदम से आएगी, आप इसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि मकर राशि के अंदर केतु अच्छा तो होता है, आपको नए नए एक्सपीरियंस करवाता है, लेकिन यही केतु अभी लियो में आ गया, तो मकर की बजाय वो लियो में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो आपकी लाइफ में जहां पर भी मकर राशि पड़ी हुई है, उस घर से संबंधित एकदम से सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मान लीजिए मकर राशि आपकी 10th हाउस में है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, इसकी वजह से, भाई की वजह से, दोस्तों की वजह से, पैसे की वजह से। ये मकर राशि आपकी 6th हाउस के अंदर आ गई तो आपकी जॉब में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। मान लीजिए आप बीमार हैं, दवाई नहीं मिल रही, तो अभी वो टाइम है कि आपको कोई ना कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा। मान लीजिए आप बहुत हेल्दी हैं और आप इतना वजन का काम करते हैं, तो पता दे कल को आपकी डिस्क हिल गई, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में चेंज, चेंज आपकी लाइफ में आना है उस घर से संबंधित जहां पर वो मकर राशि पड़ी हुई है, या जहां पर कोई भी राशि पड़ी हुई है। कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा समय है अभी, कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ जिनका केतु कुंभ में बैठा हुआ है, तो उनकी लाइफ के अंदर ये 18 महीने बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि राहु के ऊपर से केतु जा रहा है और केतु के ऊपर से राहु,
तो ये आपकी लाइफ में आपकी पार्टनर को लेके, पार्टनरशिप को लेके, स्पाउस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी। क्योंकि जब भी मैंने बताया था राहु केतु का गोचर राहु केतु के ऊपर से होता है, केतु का राहु के ऊपर, राहु का केतु के ऊपर से, तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। धड़ को सिर मिल गया और सिर को धड़। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो क्या होगा? अनवांटेड इवेंट जो स्टार्टिंग में आपको हो सकता है अच्छे ना लगे, लेकिन कमिंग टाइम में आपको अच्छे लगे। बुरे घरों में है तो हेल्थ से संबंधित इशू, पेट से संबंधित इशू, बच्चों को इशू। ये तब होगा जब आपने जहां पर राहु केतु बैठे हैं आपके चार्ट के अंदर, वहां पर आपने अच्छे कर्म नहीं किए, तब होगा गलत काम। अगर वहां पर आपने ईमानदारी से काम किया, अपने धर्म को फॉलो किया है, तो यही गोचर आपको एक ऐसा अप दे देगा, मतलब आपको शिफ्ट दे देगा कि आप जिंदगी भर याद करोगे, यार ये वो गोचर बड़ा अच्छा गया था मेरा, क्योंकि आपके कर्म अच्छे थे, आपने राहु केतु का मिस यूज नहीं किया। लेकिन वहीं अगर आपने लोगों के साथ छल किया है, अपनी जो सीट पे बैठे हो उस सीट पे बैठ के लोगों के साथ धोखा किया है, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। यहां पर आपकी सच्चाई बाहर आएगी। वहीं अगर आपका केतु मीन राशि में है, तो ये यहाँ पर भी आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, किसी ना किसी मौसी या मामा की वजह से लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ये देखने को मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे देखने को मिलेंगे। फॉरेन सेटलमेंट के लिए चांस बहुत अच्छा है। जॉब के थ्रू आप फॉरेन जा सकते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, किसी एमएनसी में काम करते हो या कुछ ऐसा, तो यहाँ से आपको ट्रांसफर करके, आपकी इच्छा कि मेरे को फॉरेन जाना, तो आपको फॉरेन में लेके जा सकता है अगर आपका केतु मीन राशि में। अच्छे के लिए करेगा यहाँ पर जो भी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आ जाती है कि जहां पर राहु केतु अगर आपके चार्ट में बैठा हुआ है, वहां पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर आपको आगे बढ़िए गोचर आपको एक शिफ्ट देके जाएगा, अपलिफ्ट देके जाएगा। लेकिन अगर आपने यह राहु केतु को सही से यूज नहीं किया, वहां पर चीजों से संबंधित लोगों के साथ धोखा किया, धड़ी करी, धोखाधड़ी करी और ईमानदारी से काम नहीं किया, और जैसे अबॉर्शन करवा दिए, क्योंकि फिफ्थ राशि लियो राशि बच्चों की भी है, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए जिन लोगों ने गर्भधान के दौरान कन्याओं को देख करके पेट के अंदर ही भ्रूण हत्या करी है। तो ये वो समय है अब जब केतु आपको पनिशमेंट देगा। अब यहाँ तक कितने लोग पहुंचेंगे ये मेरे को नहीं पता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।